नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो प्रोटीन से रिच फूड है उसके बारे में। तो सोयाबीन जो हमारे हाउस होल्ड में इजीली अवेलेबल होता है, जो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है और बच्चों के लिए भी। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, कुछ उसके फायदे और कुछ उसके नुकसान के बारे में, कि आप बच्चों को जब देते हो तो उससे क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं और कब नहीं देना चाहिए हमको। तो हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। और सोयाबीन को हम सोया चंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पे। तो देखो, जो चिकन है यानी कि जो नॉनवेज खाते हैं या फिर अपने बच्चों को नॉनवेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए तो प्रोटीन का एक अच्छा जो मतलब कहते हैं कि स्रोत वो चिकन है। बट जो लोग नॉनवेज प्रेफर नहीं करते या उन्होंने अपने डॉग को नॉनवेज कभी अपने बच्चों को दिया ही नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट वे है सोयाबीन चंक्स। ऐसा नहीं कि जो नॉनवेज देते वो भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रोटीन जो है वो चिकन, जो 100 ग्राम्स चिकन में जितने प्रोटीन होते हैं उससे ज्यादा 100 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप आराम से दे सकते हो। लेकिन अब इसके फायदे क्या है, मैं आपको पहले इसके फायदे बताती हूँ। फायदे में ये है कि ये एकदम प्रोटीन रिच है, आपको पता ही है। इसमें कैल्शियम है, फाइबर है, फैटी एसिड्स है, विटामिन बी है। तो क्या फायदे, फैटी एसिड्स वगैरह होने से स्किन और कोट ये दोनों बहुत अच्छा रहता है। और प्रोटीन है तो प्रोटीन हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये सब ऑल ओवर आप देखो तो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जिससे यदि आपका बच्चा ग्रोइंग एज में, यानी आपने पपी लेकर आए हो 6 मंथ का एज में बच्चा है या 4th मंथ में, दैट टाइम यदि आप सोयाबीन ऐड करोगे उसके फूड में, तो उसको बढ़ने में भी, ग्रो करने में भी बहुत हेल्प होगा। अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपको देना कितना है और कैसे देना है। अब आप, बहुत लोग क्या करते हैं, इतना सारा सोयाबीन दे दिया खाने में। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक तो जब भी आप कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस करते हो बच्चों को, तो वो लिटिल क्वांटिटी में। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो डॉग है वो कौन सी ब्रीड का है, उसकी एज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप उस हिसाब से जब अपने वेट के पास जाओ तो उसके डाइट के हिसाब से उसको कितना सोयाबीन देना है आप वो देख लो। क्योंकि एज और उसका रिक्वायरमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ग्रोइंग एज है उसमें क्या होता है, यदि आपने 2-4 ज्यादा भी चंक्स दे दिए तो चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एज मतलब ज्यादा हो जाती है हमारे बच्चों की, तो कुछ भी डाइजेशन करने में उसे मुश्किल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आप जब देते हो वो सोयाबीन, तो आपको ऐसे कच्चा नहीं देना। आपने क्या करना है, हल्का बॉयल वाटर रखो, उसमें सोयाबीन डालो और उसको सोक कर लो 10 मिनट्स हार्डली। उसके बाद आप देखोगे वो एकदम सॉफ्टन हो गया। फिर अच्छे से स्क्वीज करके उसे साफ करके और फिर आप आराम से बच्चों को दे सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी है वो क्लीन हो जाएगा और आप उसको दे सकते हो। या सेकेंड फॉर्म क्या है कि आप जो भी फूड देते हो उसमें कुछ चंक्स, जो भी चंक्स आपका रिक्वायरमेंट है डाइट चार्ट के हिसाब से आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। इस तरह से आप दे सकते हो। या तो इवनिंग स्नैक्स में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये 4 टाइम्स हम पपी को जब देते हैं मील, तो उसमें एक मील आप सोयाबीन का भी ऐड कर सकते हो विथ वेजिटेबल्स एंड एग एंड चिकन, जो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो ऐड ऑन करके। तो ये एक चीज हो गई आपकी। दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि अभी कच्चा आपने नहीं देना है, क्योंकि वो स्वैलो करने में हो सकता है कभी फंस जाए। क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी खाते हैं, तो हो सकता है आप जब भी सूखा दोगे तो उसको फंसने की दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा आपको उसको सोक करके देना है, या फिर आप मील के साथ पका कर दे दो। ये आप देख लो कैसे आप दोगे। दूसरी बात, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आपको ज्यादा नहीं देना। हफ्ते में 3 दिन इज मोर इनफ। आप उतना ही दो, 3 दिन या 4 दिन। जब आप डाइट बनाओगे, जब आप रिक्वायरमेंट देखोगे, तो आपके जो वेट है आपको खुद सजेस्ट करेंगे 3 डेज इनफ है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे दो या फिर 2 दिन का गैप करके दो। लेकिन हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन ही आप दो, उससे ज्यादा मत दो। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें एस्ट्रोजन की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि फीमेल हार्मोन से आपको पता होना चाहिए। यदि आपने अपने डॉग को स्पाई करवाया हुआ है, तो यदि आप ज्यादा मात्रा में दोगे या रोज दोगे तो हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेटिव्स भी आप, मुझे लगता है हफ्ते में तब आप 1 दिन दो, ऐसा आपने करा रखा है। तो ये फीमेल हार्मोन से आपको पता है, तो कुछ ना कुछ बॉडी में जाके ये उसको प्रॉब्लम करेगी, आपको वो दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप दो ही मत, या वंस इन अ वाइल दे दो कि 1 मंथ में 1 बार 2 बार दे दिया ऐसे।
ये कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये लिवर पे भी आपके ज्यादा उन बच्चों के भार डालेगा, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करो, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी प्रोटीन का ये बहुत अच्छा ही ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप ट्रीट एज अ ट्रीट भी यूज करते हो, जब हम बच्चों को कुछ ट्रिक सिखा रहे होते हैं तो उनको सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने बॉईल किया एंड उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, और जब उसको कुछ कमांड सिखा रहे हो दैट टाइम भी आप उसको दे सकते हो, एज अ ट्रीट भी हेल्दी ट्रीट में आप यूज कर सकते हो, तो ये बेनिफिट है। और ये इस तरह से आप उसको मील में इंक्लूड करो तो आपको आगे चल के बहुत फायदे मिलेंगे। होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन बाय बाय।